आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत से भाई बहन हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे। वो एक एटॉमिक एनर्जी में जो एसएससी की तरफ से एलोकेशन या विभाग जो डिपार्टमेंट मिला है, उसमें जो ज्वाइनिंग या कहें डीवी प्रोसेस है वो अभी तक नहीं हुआ है और ना ही अभी तक किसी को मेल आया है। चूँकि अगर बात करें तो चाहे सीआर रीजन हो, चाहे वेस्टर्न रीजन हो, या भी तमाम जो रीजन हैं उनमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके डीवी या ईमेल आ रहे हैं और बहुतों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन एटॉमिक डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी से अभी कोई भी मेल नहीं आ रहा। तो जैसे हम आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में सबसे ज़्यादा पद थे, अगर देखा जाए वैकेंसीज हर स्टेटों में, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कोलकाता हो। हर रीजन में देखें तो कई जगह इसके कई स्टेटों में इसके विभाग हैं, डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन मेन अगर आप देखें तो मेन इसका मुंबई में हेड ब्रांच है और वहीं मेरे ख्याल से सभी का टीवी होगा। लेकिन अभी तक कोई मेल नहीं आ रहा, जिससे आप सभी भाई बहन चिंतित हैं। तो इसीलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो जो भी वीडियो में सभी बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एटॉमिक डिपार्टमेंट में कैसा मांगा जाता है, कैसा क्या है, उसका प्रारूप भी दिखाएंगे किस तरह का मांगा जाता है। बाकायदे पूरा हम एक एटॉमिक की अगर देखें तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल्स आप देख रहे हैं, एग्जामिनेशन एंड फिटनेस स्पेशल, ये जो लिखा हुआ है असाइनमेंट्स, ये पूरा दिखाएंगे। इस पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएंगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रमोशन, तमाम वो बातें हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस डिपार्टमेंट की या अन्य डिपार्टमेंटों की। तो आशा करते हैं आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा दें। चलिए, चाहे प्रमोशन की बात हो तो तमाम वो बातें आपको एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सभी बातें आपको पता चलेंगी। हाँ, जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या जो पीडीएफ हमें मिली है उसी के संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए, देखिए आप ये पीडीएफ देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नीचे देखेंगे गाइडलाइंस फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिटनेस फॉर स्पेशल असाइनमेंट एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये इसको हम पूरी ये बुक देखेंगे, इसमें हर चीज़ दिखा हुआ है। और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नगरी में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब के मेन पेज पर आप जाएंगे तो इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ यूट्यूब के हमारे बारे में बताया गया सब चीज़, वहाँ पे मेन पेज में जाइएगा। देखिए, अगर हम आप सभी भाई बहनों को प्रश्न है कि फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ होता है, तो देखिए इसमें कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये देखिए ये दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम वो सारे लिस्ट ऑफ फॉर्म्स दिए गए हैं 4 नंबर पर एटॉमिक डिपार्टमेंट एनर्जी के। तो देखिए, कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन 14 और एग्जामिनेशन ऑफ फिजिशियन रिपोर्ट 16 और मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट 20 नंबर। 20 नंबर पे देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं अपेंडिक्स बी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप पर्सन, और ये 23 नंबर पे। तो तमाम चीज़ हम देखेंगे। तो पहले 20 को देखते हैं जाकर, 20 में क्या लिखा हुआ है। चलिए,
देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा फॉलोइंग फॉर फील्ड वर्क ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन और रिलेट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन द सेल्फ एलिजिबल कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन एग्जामिनेशन फिजिशियन रिपोर्ट रूटीन लेबोरेटरी इंटीग्रेशन मेडिकल, और थर्ड में है मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ट्रेनीज है, सिक्योरिटी है, फायर है, वर्कर्स इन डेंजरस ऑपरेशन इंस्टीट्यूशन एंड नॉन स्टाफ, तो टेम्परी वर्क चेन वर्कर्स, तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंड नॉन टेक्नीशियन स्टाफ, जर्नल, तो यही जी नंबर है, आप देख सकते हैं यहीं पे हमें ख्याल से आप लोग की पोस्ट हो सकती है। लेकिन हम लोग देखेंगे 20 नंबर कॉलम कैसा इसमें दिया गया है प्रारूप। तो 9-10 यहाँ पे कलर ब्राइटनेस, ये फायरमैन के लिए कलर ब्राइटनेस, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे हम देखें क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, ये उनके फायरमैन के लिए, ठीक है। उसमें सब चेक करते हैं बॉडी का मेडिकल। तो 20 नंबर चलते हैं, 20 नंबर आज आ गया 20। ये देखिए ये फॉर्म नंबर 3 है, फॉर्म नंबर 3 एटॉमिक का है, ये एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट इन फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऐसा सर्टिफिकेट बनता है यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी पे, जैसा इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 3 है और 20 नंबर दिया गया, 20 नंबर पे फॉर्म नंबर 3, तो ऐसा तो इसी को बनवाना पड़ता है मेरे ख्याल से। तो इस पर आप देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, तो ये उन्हीं का प्रोफार्मा है एटॉमिक एनर्जी वालों का डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमने आपको जो हमने गाइडलाइन दिखाई है ये वहीं से हमें मिली है, वहीं के साइट से हमने इसको डाउनलोड किया। तो आप देख सकते हैं इसमें आई हियर बाई सर्टिफाई दैट हैव एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेट आप इसमें अपना नाम वगैरह डाल सकते हैं, कैंडिडेट एम्प्लॉयड द कौन सी डिपार्टमेंट में एटॉमिक एनर्जी, फिट है कि अनफिट है तो क्या है, टेम्परी अनफिट है तो क्या है, फिट है तो ठीक है, और एक हर मार्क्स इन आइडेंटिफिकेशन, एक आपके शरीर पे जो वो हो, ब्लड ग्रुप हो, ठीक है, मेडिकल ऑफिशियल सिग्नेचर, उसका नेम, उसका डिग्नेशन, उसका पद, ऐसे फॉर्म एटॉमिक एनर्जी पे मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऐसे बनता है। सेम देख लीजिए उसी डिपार्टमेंट का है। अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक है टेलीग्राम का लिंक लिख दे रहा हूँ मैं। आप सभी अपने टेलीग्राम के मैसेज में टाइप करिएगा एग्ज़ाम EXAM एग्ज़ाम नागा NAGA नागा 1, इसको ये पूरा एक भी इसमें स्पेस नहीं है, पूरा जुड़ा लिखिएगा। और इसको चाहे तो टेलीग्राम पे टाइप करने के बाद इसको किसी को भेज दीजिएगा, फिर इसको आप जब टच करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहाँ अगर आपको चाहेंगे मिल जाएगा, या होम पेज पे आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल चलिए दूसरा था प्रोफार्मा बी, मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, तो उनका भी केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप पर्सन सीइंग एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सर्विस दैट द में refer to the appointment and the medical authority shall be viewed with the utmost sympathy। तो यहाँ पे उनके साथ सिंपैथी दिखाई जाती है। सेम वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेटेड 19 दिसंबर 67, ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। काफ़ी बड़ा है तो इसको हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोफार्मा सब लिखा हुआ है। देखिए ये एक लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी का ही है जो मेन चीज़ था, आप लोग बहुत कह रहे थे प्रोफार्मा दिखाने के लिए, तो वो हमने आपको दिखा दिया। ये प्रोफार्मा मेन था मेडिकल का,
ठीक है, 20वां नंबर ये है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो काफ़ी ढूंढा हमने आप सभी के लिए, ये चीज़ हमने ढूंढा, ऐसे ये बनता है। ठीक है, चलिए, जिन भाइयों को अगर अच्छा लगा हो, ये सब आप लोगों को चाहिए था एटॉमिक एनर्जी का, हमने दिखा दिया। वहाँ से डाउनलोड कर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर देखें तो ये बात करें तो ये थोड़ा पुराना है। ये प्रमोशन का है, डिपार्टमेंट का, प्रमोशन का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रमोशन का। लेकिन ये पुराना इसमें ये लिखावट है काफ़ी, 1988 जून लिखा हुआ है। लेकिन ये पड़ा था 2021 के, 2020-21 के, उसमें हमने डाउनलोड किया है। मेरे ख्याल से यही सब इसी अकॉर्डिंग होता होगा, लेकिन लिखावट से पुराना है। लेकिन ये जो हमने फाइल डाउनलोड की तो उसमें 20 या 19 ऐसे कुछ लिखा था, तो तब का है। लेकिन ये रूल तो अभी चल रहे होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं द पब्लिक क्या लिखा है, बजट इंडिया पार्ट सेकेंड एडिशन ऑफ, तो ठीक है। चलिए, एक मिनट, एक मिनट, अभी देखते हैं इसको क्या। यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट का है, और जो कि जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप बी नॉन वेस्टेड मिनिस्ट्रियल, यहाँ पे सब्जेक्ट टू डिपेंडिंग वर्क लोड इन डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी सेक्रेटरिएट एंड द भाभा। तो देखिए यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो आप जानते हैं कई चाहे भाभा एटॉमिक सेंटर हो या न्यूक्लियर सेंटर हो, तमाम सेंटरों पे इसके यहाँ पे इससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो मेन मोटिव था ये। देखिए बाई प्रमोशन कैसा होता है, तो इसका प्रमोशन, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रमोशन पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा लिखा हुआ प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर लिखा हुआ है। तो प्रोबेशन पीरियड इसमें 1 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी पीडीएफ है। लेकिन ये 21-22 जब इसको डाउनलोड किया तो 21-22 करके किया था, लेकिन जब डाउनलोड हुआ तो ये हुआ। तो इसमें प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर दिए, लेकिन प्रोबेशन पीरियड अब होता है 2 ईयर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है विच प्रमोशन फॉलोइंग विच द डिप्टेशन 70% प्रमोशन ऑफ द डिपार्टमेंट कैंडिडेट, 75% जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट के होते हैं, 25% प्रमोशन ऑफ द CLT कम फिटनेस बेसिस पे होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मुझे भी थोड़ा बहुत इसमें जैसा अगर देखें तो समझ में नहीं आया था, लेकिन हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट 70% कोटा लोअर डिवीजन क्लर्क ऑफ द स्केल 950-20 1150 ईयर 25-15 हु हैव कंप्लीटेड 6 ईयर रेगुलर सर्विस। जब 6 ईयर रेगुलर सर्विस करेंगे तो कंबाइंड 6 ईयर रेगुलर सर्विस लोअर डिवीजन क्लर्क से अपन डिवीजन क्लर्क हैव क्वालिफाइड इन द लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफ। तो असिस्टेंट से लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन से क्लर्क से 6 साल बाद अब लोअर डिवीजन क्लर्क बनेंगे असिस्टेंट से, फिर उसके 6 साल बाद आप बनेंगे अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, और जब अपर डिवीजन इसमें क्लर्क बनेंगे इन द लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पोस्ट अपर डिवीजन क्लर्क आपकी 1200-30 1560 EB 240। फिर इसमें लिखा है जूनियर स्टेनोग्राफर या स्लैश अपर डिवीजन क्लर्क, उसी रैंक की है ये भी। अदर्स इन द ग्रेड ऑफ, जो ग्रेड लिखा हुआ है हु हैज़ द कंप्लीटेड 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ द, जो यहाँ पे दिया EB करके ये। ठीक है, ये ग्रेड दिए गए। एलिजिबल टू टेक डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन से होंगे, नहीं तो 6 साल पे आप जैसे इसमें लिखा है 6 ईयर बाद आप बनेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके 6 ईयर बाद अपर डिवीजन क्लर्क। अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जल्दी होगा तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें नोटिफिकेशन देखें 1997 का है, एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंप्यूटर। एक मिनट, जो मतलब की बात है वही देखते हैं इसमें। इसमें देखिए लिखे लोअर डिवीजन क्लर्क इन द स्केल इतनी हु हैव कंप्लीटेड 6 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, 6 साल की रेगुलर सर्विस करेंगे
लोअर डिवीज़न क्लर्क की ठीक सर्विस एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क अपर डिवीज़न क्लर्क पे जाने के लिए यू हैव क्वालिफाइड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन और ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, ठीक है, तभी आप जा सकते हैं इस पर। अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, टेली ऑपरेटर हैव पुट 3 years सर्विस इन द ग्रेड, ठीक है। तो जैसे सीनियर स्टेनोग्राफर लिखा हुआ, क्लर्क असिस्टेंट ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, सुपरवाइजर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक असिस्टेंट, वेलफेयर असिस्टेंट, मैनेजर, कैशियर केयर, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ ना कुछ आपको इससे समझ में आया ही होगा जब हमने बताया है, ठीक है। चलिए, अब ये असिस्टेंट का है, आप देख सकते हैं 9300 से 34,842 ग्रेड पे का है ये द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑफिशियल मेमोरेंडम, ठीक है। द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट द कंप्लीटेड, ठीक है। जो भी जानकारी थी हमने आपको दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोटा लिखा हुआ, ये देखो ये थोड़ा साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रमोशन अगेन 25% कोटा अपर डिवीजन क्लर्क्स हु हैव कंप्लीटेड 6 year रेगुलर सर्विस द ग्रेड PV 5200 से 2000 प्लस, तब आप 2400 ग्रेड पे जाएंगे। एंड सीनियर क्लास पीरियड 9300 और 4200 ग्रेड पे तक आप 4200 ग्रेड पे तक मेरे ख्याल से इसमें जा सकते हैं। 2400 से 4200 ग्रेड पे तक प्रमोशन एंड बेसिस सीनियरिटी कम फिटनेस। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सीनियर क्लर्क तक आप जा सकते हैं, जिसमें आपको 4200 ग्रेड तक, अभी आप कितने हैं 1800 ग्रेड पे में, फिर 2400 ग्रेड पे में, फिर 4200 ग्रेड तक में आप पहुँच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही चीज़ मालूम पड़ गई होगी। तो ऐसा है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।